छठा इसका फीचर है आपका कि आईसी जो होता है, आईसी वह चूरी नुमा हो जाता है, ठीक है, यानी कि फ्लैट नहीं होता है। आईसी जब जाता है तो इसका जो वलयाकार, इसको बोलते हैं हम लोग, वलयाकार होता है, वलयाकार ओवल टाइप का हो जाता है, ओवल। देखिए ये आईसी यहां से आया, क्यों आएगा, नेगेटिव स्लोप होगा और कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होगा। तो इसको जब मिलाएंगे आप तो ये रूप ले लेता है। और जब कोई वलय का रूप ले लेगा तो किसी अक्ष को कैसे स्पर्श करेगा, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो लगातार बढ़ाते जाएंगे आप, अपने कंजम्पशन को घटाते जाएंगे तो ये ऊपर का रूप ले लेगा। अर्थात क्या होगा कि एक सीमा तक ही एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके बाद फिर वाई पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बजट कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ, बजट रेखा दिया हुआ। अरे जितना रुपए उतना ही ना खरीदिएगा, आप उससे ज्यादा खरीद लीजिएगा, आप संभव ही नहीं होता है। इसलिए कहता है कि आईसी का जो रूप हो जाता है वह क्या होती है, चूरी नुमा हो जाती है, वलय आकार का हो जाता है, राउंड हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका आईसी का कर्व हो गया। अब आप हार्डली इसका इतना ले सकते हैं और इसका इतना ले सकते हैं। अब बाकी रेस्ट में फिर आपको या एक्स के बदले फिर वाई को गेन करना पड़ेगा और इधर से फिर वाई के बदले एक्स को गेन करना पड़ेगा। तो हर हाल में जो आईसी क्या हो जाती है, वो चूरी नुमा हो जाती है, ओवल हो जाता है। क्लियर है इतना फीचर? बढ़े आगे। अब आइए देखिए 6 विशेषता आपका हो गया। अब बात आती है संतुलन की बिंदु की बात आती है, ठीक है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन विथ आईसी इंडिफरेंस कर्व के साथ, ठीक है। अब तक हम लोग पढ़े थे एमयू एक्स के द्वारा, ईएमयू के द्वारा और तीसरा पढ़ रहा आईसी के द्वारा। तो अगर ऐसा पूछ दे कि उपभोक्ता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या करें, आप कुछ नहीं लिखे तो तीनों लिखना पड़ेगा आपको। और अगर पूछता है कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें तो फिर आईसी वाला लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और अगर पूछता है कि मार्शल के द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर उपभोक्ता संतुलन करें एक वस्तु एवं दो वस्तुओं पर, तो डीएमयू, एलडीएमयू और ईएमयू दोनों लिखाएगा। ये बारीकी को समझ लीजिए, वहां परीक्षा में कंफ्यूजन होता है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तब तो फिर एक निकल जाइए वहां से लिख के, या दो लिख के निकल जाइए। लेकिन पार्टिकुलर आईसी आता है तो फिर आईसी लिखना पड़ेगा। अब इसमें संतुलन की शर्तें क्या होती है, कंडीशन। जीआर हिक्स साहब ने बताया कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन की बिंदु पर तब पहुंचता है जब उसे वहां उस संतुलन बिंदु पर क्या होती है, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है ना। अर्थात दो वस्तुओं का चयन करता है और चयन करने के पश्चात अपने दिए हुए बजट लाइन, बजट कांस्टेंट से दो वस्तुओं का चयन करता है और दोनों वस्तुओं के एक ऐसे संयुग्म, एक ऐसे योग होता है जिस पर उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्ति होती है और वहां पर वह संतुलन बिंदु पर होता है। अर्थात उसके दिए हुए बजट का स्लोप प्लस आईसी का स्लोप दोनों जहां इक्वल हो जाए, दोनों जहां इक्वल हो जाए वहां वह संतुलन बिंदु पर आ जाता है, ठीक है ना। इसकी पहली शर्तें क्या हो गई, पहली शर्तें हो गई क्या, स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ क्या, पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व, बजट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन मस्ट बी क्या, इक्वल, ठीक है। अर्थात क्या हुआ कि उदासीनता वक्र का ढाल तथा कीमत रेखा का ढाल, कीमत रेखा प्राइस लाइन भी बोला जाता है, या बजट लाइन या बजट रेखा का ढाल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसी को बोलते हैं एमआरएस, एमआरएस एक्स वाई, यानी डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ठीक है। यही तो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। चलिए दूसरा हो गया आईसी कर्व जो है, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अर्थात आईसी जो है क्या होनी चाहिए, मूल बिंदु को और उन्नतोदर होनी चाहिए, उन्नतोदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपका संतुलन बिंदु हो पाएगा, ठीक है। ये सबको शर्त के अनुसार से देख लीजिए, तब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको डायग्राम से देखिए, उपभोक्ता संतुलन कैसे मिलता है विद आईसी ऑफ, ठीक है।
आपके पास एक बजट लाइन दिया हुआ है AB, बताया ना, एक उपभोक्ता के पास हमेशा एक बजट कांस्टेंट दिया रहता है, एक प्राइस लाइन दिया रहता है, PCC दिया रहता है, और उसी बजट में वो अपनी दो वस्तु का चयन करता है। तो एक का आपने यहाँ एप्पल का आपने चयन किया और दूसरा आपने मैंगो का किया, Y किया। अब आपके पास जो है पहला विकल्प है IC1 है, दूसरा विकल्प है IC2 है और तीसरा विकल्प है IC3 है। ठीक है, यहां पर आपका जो है C और D पे एक IC काट रहा है, ये E पे काट रहा है। ठीक है, क्लियर है। हर उपभोक्ता चाहता है कि अपने बजट के अंदर रहे या बजट लाइन पर रहे। ठीक है, आप देखिए IC1 क्या बता रहा है। IC1 बता रहा है कि एक बजट लाइन को C और D पर काट रहा है, दो बिंदु पे काट रहा है। तो नियम कहता है कि जब एक IC पर दो रेखा हो तो दोनों में समान संतुष्टि मिलेगी। एक IC पर दो बिंदु हो, दो संतुलन बिंदु हो, दोनों में समान संतुष्टि मिलेगा। लेकिन वहां पर क्या कह रहा था, पहला कह रहा था कि द स्लोप ऑफ यानी MRS जो है, MRS XY क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किसका, स्लोप ऑफ IC का, स्लोप ऑफ IC का बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आप चयन कर रहे हैं और ये भी चयन कर रहे हैं। अब हमको बता दीजिए ये X1 है, ये X2 है, ये Y1 है, ये Y2 है, बोलिए बराबर होगा क्या, नहीं होगा। और कभी भी दूसरी बात है, ये ओरिजिन के कॉन्वेक्स तो है लेकिन एक बजट लाइन को दो जगह काट रहा है, अर्थात इसका स्लोप आपस में बराबर नहीं है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप यानी जो मिनिमम पॉइंट है और बजट लाइन का जो मिनिमम पॉइंट है वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। IC2 पर देखिए क्या है, IC2 पर जो है, जो स्लोप ऑफ IC2 है और जो स्लोप ऑफ PCC बजट लाइन है वो क्या है, आपस में यहां पर क्या है, बराबर है, बराबर है ना, आपस में ये बराबर है। और ये तो बजट से बाहर है, तो हो ही नहीं सकता है कभी। तो जब भी होगा इसका जो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होगा ये होगा, अर्थात ये मान लेते हैं कि X3 लेता है, ये Y3 लेता है। यानी एक उपभोक्ता संतुलन पर तब होगा जब E बिंदु पर चयन करेगा, E बिंदु का चयन करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ PCC दोनों क्या आपस में बराबर है। और IC जो है क्या, ओरिजिन का क्या है, कॉन्वेक्स है, ओरिजिन का कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है ना। तो अर्थात ये इक्वल में क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, जो इक्विलिब्रियम है वह E बिंदु पर मिलेगा, क्योंकि यहां पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी की जा रही है। लेकिन IC1 पर संतुलन की शर्तें पूरी नहीं की जा रही है। क्यों, कौन सा शर्त पूरा नहीं हो रहा है इसमें, एक तो दो जगह क्रॉस कर रहा है, दोनों युग्मक बराबर हो नहीं सकता है। दूसरा है स्लोप ऑफ PCC नहीं मिल रहा है, इससे काट रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। याद रखिए, काटना स्पर्श करने में अंतर है, यहां स्पर्श कर रहा है और यहां काट के निकल जा रहा है, अर्थात यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, ये भी ओरिजिन का। तो IC2 पर संतुलन की दोनों शर्तें पूरी की जा रही, इसलिए उपभोक्ता क्या होगी, E बिंदु पर संतुलन में होगा, अर्थात क्या, उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेगा। वो कितना मात्रा X का, OX3 और OY3। ये एक ऐसा आइडियल है जिसका अगर बंडल बनाएगा तो दोनों में ज्यादा संतुष्टि हो। तो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ ICC कर्व, विद द हेल्प ऑफ IC कर्व। ठीक है, IC कर्व की सहायता से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी इसी तरह का था ना, वहां आइसोक्वांट था, यहाँ IC है, बस इतना ही याद रखना। हाँ, नहीं लिखना नहीं, IC लिखना है, वहां आइसोक्वांट था, वहां IQ था, यहाँ IC। हाँ, ध्यान रखना। ये तो आगे का चैप्टर है ना, उपभोक्ता संतुलन, ये तो लिखाएंगे अलग से, लेकिन क्योंकि आपको लगातार पढ़ा दिए ताकि समझ में आ जाएगा तो लिखा आ जाएगा वहाँ। अब जो है यहाँ पर बंडल बनाइए या इसको संयोग बोलिए। यहाँ पर MUX ले लीजिए अर्थात एप्पल, यहाँ पर MUY ले लीजिए अर्थात मैंगो, यहाँ पर MRS ले लीजिए, MRS XY यानी डेल्टा Y बटा डेल्टा X ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है,
आप मान लेते हैं कि 4 बंडल बनाते हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो आप एक एप्पल लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं, अर्थात एक क्या ले रहे हैं, बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, यानी एक का बढ़ रहा है ना आपका, पहले एक खाए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, इस तरह से आप बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है इसको क्या कीजिएगा, घटाइए, घम कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि ये 10 लिए, ये 7 लिए, ये 5 लिए और ये 4 लिए, ठीक है। मान के चलते हैं, कल्पना करके लेते हैं, क्योंकि एक का एक बढ़ रहा है, एक से एक, 1 + 1 2 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, 3 + 1 हुआ, अर्थात एक बढ़ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, देखिए कहता है कि एक प्रत्येक संयोजन की तुलना में, यानी पहले की तुलना में दूसरे का त्याग हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, त्याग ज्यादा करते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए 1:1 है रेशियो, देखिए यहाँ पर क्या किए, इसमें आप यहाँ क्या किए, 10 में 7 कर दिया, अर्थात क्या हो गया, अगर ये दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 3:1 हो जाता है। इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा। अर्थात हम क्या कर रहे हैं कि 3 का त्याग करते हैं 1 गेन करने के लिए, 2 का त्याग करते हैं 1 गेन करने के लिए, और 1 का त्याग करते हैं 1 गेन करने के लिए, ठीक है ना। देखिए इसको देखिए, घटे ना, 10 में 7 गया, 3 आया ना, और यहाँ 1 में 1 बढ़ा, 1 हो गया, फिर 7 में 5 गया, 2 आया, फिर 1 में 1 बढ़ा, फिर 5 में 4 गया, 1 हुआ, फिर 1 में 1 बढ़ा, क्लियर है। ये रेशियो प्रोपोर्शन यही बता रहा है, एमआरएस ही बता रहा है, ये बता रहा है कि 3 के अनुपात में 1 गेन करने के लिए 3 का आप त्याग करते हैं, फिर दूसरा में 1 का गेन करने के लिए 2 का, और लास्ट में 1 का 1 का। ये तीनों संयोजन में हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता क्या होता है, उदासीन रह जाता है। तीनों संयोजन उसका कहना है कि चाहे हम 1 खाए 1 10 का, या 2 खाए 2 7 का, या सी का कंजम्पशन करे 3 5 का, या डी का करे 4 4 का, हमको क्या मिलेगी, बराबर संतुष्टि मिलेगी, इक्वल सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगी। इसीलिए हम सभी संयोगों के प्रति, जो संयोग है हमारा, है ना, जो संयोगों के प्रति ABCD में हम तटस्थ है, हम न्यूट्रल है, क्योंकि हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इसको बनाइए, ये डेल्टा वाई है और डेल्टा एक्स है, ये बटा करके अनुपात तो रेशियो में दिखाता है। चलिए देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। जब भी लिखे ना तो ऐसे लिखे, MRS XY डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर 3:1, ठीक है, या 3:1 कर दीजिए, बराबर 3:1, ठीक है। वो एक्स पर आप एप्पल को ले लीजिए, एक्स को, और वो वाई पर आप मैंगो को ले लीजिए, वाई को, ठीक है। आपके पास 4 बंडल है, यहाँ ए है, बी है, सी है और डी, ठीक है। एक आप यहाँ पर इसका संयोग बनाते हैं, ठीक है, यानी x1 का y1 का। अच्छा इसको आप ऐसा कीजिए ना, उसी टेबल पर नाम दे दीजिए, इधर 1 था ना, एक था, 2 था, 3 और 4 था। यहाँ कितना था, 10 था, 7 था, 5 था और 4, ठीक है। भाई आपके पास डेटा तो दिया, वही XY मानने क्या जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि ए बिंदु पर जो आप लिए थे, वह लिए थे कितना, आप इसका 10 लिए थे और उसका 1 लिए थे। आप बी पर लिए थे, इसका 7 लिए थे, उसका 2 लिए थे, और इसका सी पर जो है आप 5 लिए थे और 3 लिए थे, और डी पर आप लिए थे 4 लिए थे। अर्थात इसका अनुपात कितना आया था, इसका अनुपात आया था 3:1 का, इसका आया था 2:1 का, इसका आया था नहीं, इसका ना आया था, इसका आया था, इसका तो कुछ नहीं आया था, इसका आया था 3:1, 2:1 और 1:1 का आया था। वही इस प्रकार आपका संयोग बन जाता है। अच्छा इसका जो MRS आया था, ये MRS यहाँ लिखा दीजिए, क्या था ये, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और ये है डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यहाँ तक आया था, है ना। अर्थात ये इतना त्याग किए और ये गेन किए थे आप,
फिर ये त्याग किए थे और ये गेन किए थे, ये त्याग किए थे और ये गेन किए थे। ठीक है, ऐसे ही हुबहू चित्र बना देना है आपको, वहां पर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये बता सकते हैं क्या इसमें? इसमें नहीं बता सकते कितना कम कितना अधिक, बराबर दे रहा है एक बार, लेकिन कितना कम अधिक नहीं बता सकते हम। हाँ, नहीं तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ठीक है अब आपको आम खाना या सेब खाना है, क्या खाना है बताइए, तो दोनों खाना है, और कितना कितना खाना है ये तो नहीं बता पा रहे हैं ना, बस दोनों खाना है, दोनों का सहयोग बराबर है, तो भेग होता है। इसी की आलोचना में लिखाएंगे आगे जाके, भेग हो जाता है ये। देखिए आपका जो है दो बातें होती है, देखिए 3 वर्ड होता है, पकड़ लीजिए, यही फंसिएगा नहीं। एक होता है प्रिफरेंस, है ना, एक होता है डिफरेंस, एक होता है इनडिफरेंस। आप बोलिए तीनों में अंतर। प्रीफरेंस का मतलब प्रीफर कर रहे हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, पसंद है, मतलब अधिमान है, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में अधिमान देना, मतलब उसको ज्यादा मान देना, अधिमान देना मतलब ज्यादा मान देना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अधिमान। डिफरेंट का मतलब होता है क्या? भेद होना, है ना, विभेद होना या भेद होना, विभेद होना। ठीक है, और इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन होना, तटस्थ होना। ठीक है, देखिए तीनों का बात देखिए, अगर डिफरेंट है तो प्रेफरेंस नहीं होगा, अगर डिफरेंस है तो प्रेफरेंस नहीं होगा, और अगर डिफरेंस है तो इनडिफरेंस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? आप देख लीजिए किसी वस्तु को, अगर कोई आपको बहुत पसंद है तो वह प्रेफरेंस हो गया, तो आप उसमें डिफरेंट नहीं हो सकते, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, और उसके प्रति इनडिफरेंस भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि आप प्रेफरेंस कर चुके हैं। तो बस कैसे बोलिएगा कि पिताजी ये लड़की पसंद भी है और नहीं भी पसंद है, तो कहेगा पागल हो गए हो क्या? अरे कोई एक बात बोलो ना, पसंद है या नहीं पसंद है, तो नहीं हम प्रेफरेंस भी और इनडिफरेंस भी है, दोनों बात है हमारे साथ। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या करना है, तो दैट इज भेद, रिजल्ट नहीं निकलेगा, वहां नहीं निकलेगा ना, तो वही चीज होता है। तो व्हेन एवर यू विल डिफरेंस यू कैन नॉट इनडिफरेंस एंड यू कैन नॉट प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस इज ग्रेटर देन द डिफरेंट एंड इनडिफरेंस। तो जब इनडिफरेंस होइएगा तो प्रेफरेंस नहीं कर सकते हैं आप, और डिफरेंट भी नहीं हो सकते। ये तीनों वर्ड को पकड़ के चलना पड़ेगा आपको। तो जब वो भोक्ता किसी चीज के प्रति प्रेफरेंस हो जाता है तो वहां से इनडिफरेंस खत्म हो जाती है, तटस्थता खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, और फिर वह डिफरेंट नहीं हो सकता है कभी भी उस पर। अरे हम नहीं कहते कि मैं आपके विचार से डिफरेंस हूं, अर्थात आपकी बात को मैं नहीं मानता, नहीं ना, जैसे कहते नहीं आपकी बात में प्रेफरेंस हूं, मतलब आपकी बात को मैंने मान लिया, तो यही डिफरेंस है। यहां पर दोनों बातें हैं। क्या बात है? प्रेफरेंस और इनडिफरेंस, यानी कि कहता है ये दोनों जो होती है क्या होती है, एक्टिव रोल अदा करता है, ऑर्डरिंग क्रम में देता है। आप प्रेफरेंस कब करते हैं किसी चीज को? है शादी के लिए 4 फोटो आया लड़के का, 4 लड़की का फोटो आया, तो उसमें से एक चुन लिए, तो आप क्या किए? क्या किए? 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंट में से एक को प्रेफरेंस कर लिया आप, तो हुआ आपका प्रेफरेंस, यानी 3 क्या हो गया। तो जैसे ही प्रेफरेंस करते हैं तो बाकी क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है, बाकी से अलग हो जाता है, वो आपके लिए रिजेक्ट हो गया। तो वही कहता है जैसे ही आप सेब का त्याग कर दिए, मैंगो का, और आम को पसंद कर लिए, तो ये डिफरेंस हो गया और ये प्रेफरेंस हो गया। तो दोनों रोल अदा हो रहा है, एक को डिफरेंस कर रहे, एक को प्रेफरेंस कर रहे, एक को डिफरेंस कर रहे, प्रेफरेंस कर रहे, एक का रिजेक्ट कर रहे, एक को गेन कर रहे। तो फिर वापस नहीं जा सकते हैं आप। अगर ए संयोग पर आप नहीं है तो बी पर आए, बी ने तो सी पर आए, सी ने तो डी पर आए। अर्थात आपका ये बता रहा है कि 0 से 4 तक को आप पसंद कर रहे हैं, किसको? एप्पल को। इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी आप, इसका मतलब आपको क्या है, प्रेफरेंस कौन है? कौन प्रेफरेंस है? एप्पल है। डिफरेंस किससे है? मैंगो से। यानी आपको मैंगो पर ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, मैंगो डिफरेंट हो गया, त्याग कर दिया आप उसका। तो जब त्याग कर दिया तो फिर थोड़ी गेन कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। इसलिए कहता है ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, कहीं न कहीं तो आपको संतुष्टि मिलेगा ही। अब वो बताएगा बजट लाइन, बताएगा बजट कहाँ टच करता है ना। चलिए